नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। खबर देखिए सरायकेला से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नशे में धुत डंपर चालक ने बस को पीछे से टक्कर मारी और मेन रोड पर करीब 100 मीटर तक बस को घसीटते हुए ले गया। हालांकि गनीमत ये रही कि बस ड्राइवर की सूझबूझ से बस में सवार 40 यात्रियों की जान बचाई जा सकी। ये घटना सरायकेला कांड्रा रोड पर डीसी ऑफिस के पास की है। मौके पर जुटे लोगों ने सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित निकाला और डंपर ड्राइवर की जमकर पिटाई की। बस रांची से सरायकेला खरसावां के दरभंगा जा रही थी और इसी बीच में ओवरटेक करने के क्रम में डंपर ने उसे टक्कर मार दी। डंपर ड्राइवर की मेडिकल जांच कराई जा रही है और अल्कोहल की पुष्टि होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि एक हाईवा जो है अनियंत्रित होकर साइन बस को जो है किनारे से टक्कर मार दिया। तो गाड़ी अनियंत्रित होकर वो खेत में आ गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। हम लोग बचाव में तुरंत सूचना मिलते ही हम लोग यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे। जो हाईवा ना वो पीछे से आया तो थोड़ा सी आगे बढ़ा तो वहाँ से खींचते हुए फिर हम लोग का ये जो पोल है ना उस पर टकरा करके बहुत ट्राई किया कि अच्छे से लैंड हो जाए। बस ड्राइवर बहुत ठीक से लेकिन चला दिया, नहीं तो पलटी हो जाता हम लोग का भी। पर्सन देने के बाद तो थोड़ा मैंने 10 कदम नहीं, मैंने 3-4 कदम बढ़ाए थे और पीछे से मार दिया। मारने के बाद गाछ में जा रहा था, गाछ से बचाए, फिर खंभा जुड़ा खंभा वहाँ से बचाए। हादसे से सामने डीसी साहब के सामने हुआ है। इससे प्रशासन को सबक लेना चाहिए और जो भी यथासंभव है जान माल की सुरक्षा के लिए नो एंट्री हो, रोड में डिवाइडर हो। सड़क पर तेज गति से ओवरटेक करना कितना जानलेवा है, इसकी खौफनाक तस्वीर बोकारो के चंदन कियारी से सामने आई है। ओवरटेक करने के दौरान सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। हादसे की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बोलाई बौरी और उसका साथ प्रकाश बाइक से, उसके साथ में आपको बताते चलेंगे, प्रकाश बाइक से चंदन कियारी जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे बारूद लदे ट्रक को पार करने के चक्कर में बाइक स्लिप हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। मौके पर ही बोलाई बावरी की मौत हो गई। लोगों ने शव के साथ सड़क को घंटों जाम रखा और बाद में मुआवजा पर सहमति बनने पर जाम हटाया गया। पलामू के मदरसे में इमाम पर विधवा महिला की यौन शोषण का आरोप लगा है। पीड़ित महिला की गुहार के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पलामू के मदरसे में महापाप, इमाम पर यौन शोषण का आरोप। इमाम के विरोध में खड़े हुए गांव वाले। चैनपुर का ये मदरसा इमाम मोहम्मद ईशा कादरी की करतूत की वजह से सुर्खियों में है। आरोप है कि इमाम मोहम्मद ईशा कादरी ने मदरसा में खाना बनाने वाली विधवा महिला को निकाह का झांसा दिया और उससे यौन संबंध बनाए। ये सिलसिला 5 साल चला, पर निकाह की बात आई तो वो महिला को धमकी देने लगा। पीड़ित महिला ने चैनपुर पुलिस से गुहार की, लेकिन चैनपुर पुलिस अब तक खामोश है। कह दिया कि साल रहिए हमारे साथ में, झांसा दे के जे कोई नहीं जानेगा, और जानने पर कौवाया गांव पर भी गोड़ पारा हाथ जरा मत कहो कहना। हम किसी के नहीं कहें, न बाप के न कहें, न चाचा के कहें, न किसी के कहें। हाँ, इमाम मोहम्मद ईशा कादरी की काली करतूत जैसे ही सामने आई, पूरा गांव विरोध में उठ खड़ा हुआ है। जब इमाम वादे से मुकर गया तो गांव वालों ने मदरसे में नमाज पढ़ना छोड़ दिया। 10-11 बजे रात तक बच्चे लोग के खिलाते पिलाते हो जा रहा था। इसके बीच अपना संबंध में ईशा कादरी ये लड़की के कर लिया। 4 दिन से हम लोग थाना दौड़ रहे हैं ये लड़की के साथ, जो कि ये जो है से अकेला है, इसका बापो नहीं है, माई नहीं है, शौहर नहीं है। मदरसे के मौलाना मोहम्मद ईशा की हरकत ने पूरे गांव को शर्मसार करके रख दिया है। पीड़ित महिला ने चैनपुर पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। एक बड़ी खबर रांची से। ध्वनि प्रदूषण पर जिला प्रशासन सख्त है। देखिए, टोल फ्री नंबर जारी किया गया। टोल फ्री नंबर 112 पर शिकायत करें। तय मानक से अधिक ध्वनि पर शिकायत कोर्ट ने तय की है। शोर की मानक सीमा, स्कूल अस्पताल के पास शोर की मनाही। टोल फ्री नंबर 112 पर शिकायत करने की बात की गई है। बताते चले आपको, तय मानक से अधिक ध्वनि पर
शिकायत अब लोग कर सकते हैं। बताते चलें, कोर्ट ने तय की है। बीजेपी की ओर से अभी तक नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। इसे लेकर कि जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने तंज कसते हुए कहा है कि शायद हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम के पद से इस्तीफा देकर झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं। इस तंज पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने पलटवार किया है और कहा है कि हेमंत बिस्वा से अभी भी जेएमएम भयभीत है और भयभीत लोग शासन अच्छे से नहीं चला सकते। आ रही है कि बहुत जल्द शायद हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री पद छोड़कर यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। हम लोग उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि क्या एक ठो शब्द है ना, पनौती वाला, तो वो हमारे लिए पनौती है। तो वो आए और यहाँ नेता प्रतिपक्ष के रूप में योगदान दें, उनका स्वागत है। ये लगता है कि माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी का जो भय है उससे झामुमो अभी तक उबर नहीं पाया है। भले ही उनको एक बड़ा जनादेश प्राप्त हो गया, लेकिन अभी भी वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी के से भयभीत हैं। मैं समझता हूं उनको भय से, क्योंकि भयभीत व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, भयभीत संगठन, भयभीत सरकार काम नहीं कर सकती है। और माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी अभी भी राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हैं। कम से कम जो बयान दे रहे हैं वो उनके लेवल का बन जाए, तब जाकर के बयान दें। झारखंड की राजधानी रांची से रक्षा राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद संजय सेठ को धमकी मिली है। इस धमकी में 50 लाख रुपए नहीं देने पर 3 दिन में जान से मारने की चेतावनी दी गई है। धमकी के बाद पुलिस पर देर से एक्शन में आने का आरोप लग रहा है। वहीं जिस होसिर गांव से धमकी देने की बात सामने आ रही है, वहां के लोग भी अचरज जता रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। रक्षा राज्य मंत्री को धमकी, 50 लाख की मांगी गई रंगदारी, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। जिस व्यक्ति के पास देश की सशक्त सेना का जिम्मा है, उससे 50 लाख की रंगदारी मांगा जाना और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये सच है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को उनके मोबाइल पर मैसेज भेजा गया। सबसे पहले आपको बताते हैं उस मैसेज में क्या लिखा है। संजय सेठ नमस्कार, आप हमारे बताए हुए जगह पर 50 लाख रुपए भिजवा देना। ITBP रिंग रोड टंकी के पास पैसों को फेंक देना। लाल बैग में शाम 6 बजे पैसे फेंक देना। अगर पुलिस में खबर की तो जान से जाओगे। आज से टाइम 3 दिनों में, लाल सलाम। धमकी मिलने के बाद जब रक्षा राज्य मंत्री रांची पहुंचे तो दिल्ली पुलिस के साथ झारखंड पुलिस को जानकारी देने की बात कही। आमतौर पर किसी को धमकी मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है, लेकिन रक्षा राज्य मंत्री की माने तो वो दिन भर कार्यक्रम में शामिल रहे, लेकिन किसी भी वरीय पुलिस अधिकारी ने उनसे संपर्क तक नहीं किया। अभी तो कोई न पुलिस का कोई अधिकारी, न कोई प्रशासनिक अधिकारी, न राज्य सरकार का अधिकारी हमसे संपर्क किया कोई, क्योंकि हम सुबह से क्षेत्र में लगे हैं। जब बात रक्षा राज्य मंत्री को धमकी की हो तो झारखंड की सियासत भी सुलगती दिखी। बीजेपी ने जहां इसे झारखंड में जंगल राज की वापसी बताया, तो जेएमएम ने सरकार को गंभीर बताते हुए जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया। कहाँ सोए है, कहाँ समाज सोया हुआ है, कहाँ पुलिस सोई हुई है, कहाँ कानून का राज है, कहाँ शासन का इकबाल है। मुख्यमंत्री जी राजधर्म निभाइए और अविलंब अपराधियों को पकड़ने के लिए SIT का गठन कीजिए। आश्वस्त मैं करता हूं, निश्चिंत रहे, कहीं कोई इस धरती से इस धरती पर कोई क्राइम, कोई अपराध इस तरह के अंजाम नहीं दे पाएगा कोई भी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस के साथ रांची पुलिस और ATS की टीम एक्शन मोड में आई और 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया, लेकिन मुख्य आरोपी भी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं जिस होसिर गांव में धमकी भरा मैसेज देने की बात सामने आ रही है, उस गांव में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो लोग कुछ लोगों की इस हरकत से शर्मिसार नजर आए। ऐसा बसते हैं ना कि यहाँ के लोग वैसा कर ही नहीं सकते। भले बाहर से जो आए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, उनमें से अगर कोई होगा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे बस्ती का जो बसिंदा है वो ऐसा नहीं गलती कर सकते। रक्षा राज्य मंत्री को शुक्रवार शाम करीब 7 बजे धमकी मिली थी।
हाई प्रोफाइल मामला होने के बावजूद अब तक मुख्य आरोपी का पकड़ा नहीं जाना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब ये देखना होगा कि कब तक धमकी देने का मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त में आता है और धमकी क्यों दी गई, इसका खुलासा कब तक होता है। रांची से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। एक बड़ी खबर रांची से, सीएम आवास पर कल बड़ी बैठक होगी। सत्ताधारी दल के सभी विधायक इसमें शामिल होंगे। विधानसभा सत्र की रणनीति बनेगी। सरकार की भूमिका को लेकर के मंथन होगा। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा सत्र होगा। नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण के बाद स्पीकर का चुनाव होगा। सदन में विश्वास मत हासिल करेगी सरकार। तो आपको बताते चलें, सीएम आवास पर कल एक बड़ी बैठक होनी है। सत्ताधारी दल के सभी एमएलए, सभी विधायक इसमें शामिल होंगे और आपको बता दें विधानसभा सत्र की रणनीति बनाई जाएगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद में बीजेपी एक बार फिर संगठन की मजबूती को लेकर कल से बैठक करने जा रही है। कल सुबह 11 बजे से सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की बैठक होगी। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। तो वहीं शाम 7 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी की शाम में विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर के रणनीति पर चर्चा होगी। 4x7 काम करने वाला संगठन है। चुनाव एक पड़ाव के रूप में हमारा होता है। ऐसे हम वैचारिक रूप से सालों भर काम करते रहते हैं और इस वर्ष हमारा संगठन पर्व भी होगा, जो चुनाव के कारण स्थगित था। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद में सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा सिमडेगा पहुंचे। जीत के बाद सिमडेगा पहुंचे विधायक ने आभार यात्रा निकाला और विधानसभा चुनाव जिताने के लिए जनता का आभार जताया। सिमडेगा में अघन पंचमी के मौके पर आयोजित तामड़ा जतरा का उद्घाटन सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने किया और 2 दिनों के लिए मेले का आयोजन किया गया है। गांव के लोगों के लिए मेले में कई तरह के झूले और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये अघन पंचमी का जतरा तामड़ा में लगभग 111 वर्षों से मनाया जा रहा है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शनिवार और रविवार है। शनिवार को मेला और रविवार को भी मेला रहेगा। उसके बाद रात्रि में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो देखने के लायक होगा। झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनने के बाद में धनबाद के गोविंदपुर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है और निजी अस्पतालों ने स्वास्थ्य सेवा को व्यवसाय नहीं बनने दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जो शिकायतें हुई है मैं उन पर देखा भी हूँ और जो शिकायत है वो जायज शिकायत है। स्वास्थ्य विभाग में बदलाव दिखना चाहिए और उसी को लेकर मुझे जवाबदेही दी गई है। तो यकीन मानिए स्वास्थ्य को मैं सुधारूंगा, जिसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। कल भी मैंने कहा ये विभाग लगता है कि एकदम शिथिल हो गया। बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट विभाग है जहाँ जान माल की रक्षा ना हो, जहाँ स्वास्थ्य की रक्षा ना हो और स्वास्थ्य को लोग एक व्यवसायिक रूप में देखे, ये सही नहीं है। जमशेदपुर पश्चिम सीट से विधायक बनने के बाद में सरयू राय मानगो में हर समस्या के समाधान में जुटे हैं। सरयू राय ने मानगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बता दें आपको, मानगो में सफाई व्यवस्था पटरी से उतर गई है और नगर निगम में कर्मचारियों के 67 पद खाली हैं, जिससे सफाई और दूसरे इंतजाम प्रभावित हो रहे हैं। उनके जो नगर आयुक्त हैं उनको जितने इनके अधिकारी हैं करीब करीब 1 दर्जन हैं, सभी की एक बैठक मैंने बुलाया था। मैंने जायजा लिया और नगर निगम बेहतर तरीक़ा से कैसे काम करे ताकि जनता को सुविधा मिले, यही मुख्य मुद्दा हमारा था। मानगो को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये इसका उद्देश्य था।
जमशेदपुर के XLRI संस्थान में होमकमिंग 2024 का उद्घाटन और प्लैटिनम जुबली समारोह का समापन हुआ। XLRI के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने XLRI को देश का सबसे पुराना बिजनेस स्कूल बताया, जिसने न केवल मल्टीनेशनल कंपनियों बल्कि देश को भी लीडरशिप दिया। उन्होंने संस्थान को शुभकामनाएं भी दी। एम्बियंस बहुत ही प्रेरणादायी है। मैं यहाँ की कैंपस में आके बहुत प्रभावित हूँ। मैं शुभेच्छा देता हूँ। ये जब अपना शताब्दी मनाएंगे अगले 25 साल के बाद, निश्चित रूप में ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रूप तब ले चुकी होगी। मेरा शुभेच्छा XLRI जामशेदपुर के साथ है। रांची में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगातार कार्रवाई हो रही है, जिससे लोग परेशान हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए जून महीने का ट्रैफिक चालान जारी किया जा रहा है, जिससे काउंटरों पर भीड़ लगी हुई है। कई लोग बार बार चालान काटे जाने से भी तंग हैं। ट्रैफिक एसपी का कहना है कि नियमों का पालन सुरक्षा के लिए जरूरी है, न कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। ये कदम यातायात सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। 14-15 अक्टूबर का आया है, 14-15 अक्टूबर का 30 तारीख का आया है, तो अक्टूबर का चालान दिसंबर में लगभग आया, तो 1.5 महीने से हो क्या रहा था, अभी क्यों आया? जिस टाइम पे चालान कटना था उस टाइम पे नहीं कटा। 1 महीना डिले है, मतलब 1 महीना लेट चालान कटा है, तो हाँ परेशानी हो रही है काफ़ी। ऑनलाइन अभी तक 6 चालान आ चुका है मेरा। हेलमेट का है बिना हेलमेट। हाँ। कितने बजे सुबह का बता रही थी आप? वही 5 बजे लगभग ड्यूटी जाते समय, और ये है 6ठा महीना का है, जून का। हाँ अभी आया है। अभी आए। रांची वासियों को जो खास करके ग्रामीण क्षेत्र से शहर आते हैं और शहर में रहने वालों को वाले लोगों से मेरा अपील है ट्रैफिक पुलिस की ओर से कि आप ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन नहीं करें, और वायलेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपका सेफ्टी है। रांची एयरपोर्ट पर आज जोश जुनून और उत्साह का एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे से जैन समाज का एक समूह भगवान पारसनाथ के दर्शन के लिए रांची पहुंचा। रांची एयरपोर्ट पर इस समूह का जिस खूबसूरत तरीके से ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया, वो अपने आप में अनोखा था। रात का नहीं बल्कि एक धार्मिक जोश है, उत्साह है, और तमाम लोग महाराष्ट्र के पुणे से पहुंचे हैं और सीधे जा रहे हैं पारसनाथ। पारसनाथ पे किनका दर्शन करना है ये बताइए। पारसनाथ में 20 तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ है, उसके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। सभी की पहली झारखंड यात्रा है? नहीं, पहली बार जा रहे हैं। पहली बार दर्शन करेंगे किनका? शिखर जी 20 तीर्थंकर है उनका ही ना। हम तो दुबई से आए हैं और हमें रांची भी बहुत अच्छा लगा, झारखंड बहुत अच्छा है। और यहाँ नाश्ते खाते जाना है पारसनाथ। उनको पूरा फैमिली मिल गया। हाँ। तो उसमें जो फीलिंग है वो तो बहुत दुगना है। कुछ लोग तो बहुत सालों के बाद मिले हैं, तो वो खुशी अलग है। ये देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ महाराष्ट्र के पुणे से आए हैं, पहली बार आए हैं। संवेद शिखर जी का दर्शन करना है पारसनाथ में, लेकिन साथ में धोनी से भी मिलना चाहते हैं। ऐसे में देखना है कि धोनी से मुलाकात हो पाती है या नहीं, लेकिन हाँ भगवान दर्शन जरूर दें और मन की इच्छा पूरी करें, ऐसी कामना हम लोग भी करते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ में इस बार धान की अच्छी पैदावार हुई है। इसकी वजह से पैडी क्रशर मशीन चलाने वाले लोगों के रोजगार में इजाफा हुआ है। इस मशीन के आने के बाद किसानों को भी फायदा हुआ है। पैडी क्रशर मशीन के आने से कई दिनों का काम महज कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है। किसानों से बात की न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान ने। इस बार रामगढ़ जिले में धान की अच्छी पैदावार हुई है। धान की अच्छी पैदावार होने के बाद पैडी थ्रेसर मशीन रखने वाले लोगों की भी कमाई हो रही है। अब देख सकते हैं पैडी थ्रेसर मशीन है और यहाँ पर किसान जो है इससे अपने धान को यहाँ पर मैसवा रहे हैं। पहले खलिहान में ले जाया जाता था, उसमें कई दिन लगते थे। कितने में खरीदे हैं आप? 2.5 लाख में। और कितना कमा लेते हैं सीजन में? सीजन में वही 1 महीना में 70-80 हज़ार हो जाता है। 1 लाख तक हो जाती है कमाई जी। अच्छा, तो ये कितना कैसे करके लेते हैं इसमें? 1200 रुपये घंटा। 1200 रुपये घंटा लेते हैं। तो इस बार धान की पैदावार अच्छी हुई, तो फुर्सत इस बार नहीं है? फुर्सत तो वैसा तो अभी नहीं मिल रहा है। पहले तो हम लोग बैल से खोआ झीट के हम लोग धान मिसाई कर देते हैं। अच्छा, खलिहान में? खलिहान में। अच्छा। उसमें ज़्यादा टाइम लगता था हम लोग का। ये मशीन आने के बाद हम लोग का
1-1.5 घंटा में हम लोग का साफ हो जाता है। और पहले कई दिन लग जाता था। पहले बहुत दिन लगता था, मतलब सप्ताह भर लग जाता। आप देख सकते हैं धान को मैच करके यहाँ पर रखा गया है। पहले जो है बैल लगा करके और खलिहान में रख करके धान मैसा जाता था, जिसमें कई दिन लग जाते थे। लेकिन जब से पैडी थ्रेसर मशीन आया है, यहाँ पर रोजगार भी उत्पन्न हुआ है और किसानों को भी इससे लगातार फायदा हुआ है कि कई दिनों का काम अब घंटों में पूरा हो जाता है और गांव स्तर पर रोजगार भी उत्पन्न हुआ है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। पटना के बीआईजी अपोलो हॉस्पिटल में कार्डियक विभाग की शुरुआत 8 दिसंबर से की जाएगी। विभाग का उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे करेंगे। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर विजय प्रकाश ने यह बताया है कि एक बेहतर डॉक्टरों की टीम है और बेहतर उपकरण से मरीजों का इलाज किया जाएगा। स्टेट ऑफ आर्ट सारी मशीन है, जो मोस्ट एडवांस मशीन हो सकती है, और हमारी डेडिकेटेड कार्डियोलॉजी की टीम है जो राउंड द क्लॉक 24 घंटे रहेगी। और हम लोग राउंड द क्लॉक प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, मतलब हार्ट अटैक होने के तुरंत बाद, अटैक होने के तुरंत बाद जो प्लास्टिक करते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, वो 24 घंटे हम लोग करेंगे और अच्छे से करेंगे। ये हमारा प्लानिंग है। यहाँ सोमवार से ये सारी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में दोनों उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी और श्री सम्राट चौधरी जी हैं, और साथ में ही उनके साथ श्री मंगल पांडे जी भी रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।